हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर होगा ये 21 से 27 जुलाई के बीच का करंट अफेयर होगा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर और जितने भी चर्चा में न्यूज़ रहे हैं, समाचार रहे हैं, उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये श्री विष्णुदेव सरकार साय जी की जो सरकार है, उनका ये क्या है, प्रथम अनुपूरक बजट है। तो इसे ध्यान रखना है। और ये किसने प्रस्तुत किया है, तो वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है। और ये कितने हजार करोड़ का है, तो 7,329 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है। तो इसे क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इस प्रथम अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, नियत नीलानार योजना, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण, उन्नयन, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना सहित अनेक विकास कार्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और प्रस्तुत किसने किया था, मैंने बताया, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने किया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका प्रदान करने हेतु कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो कितने करोड़ रुपए का किया गया है, 5 करोड़ रुपए का। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, ये कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो निर्माण श्रमिक होते हैं उनको चयनित स्थलों पर जो उनके भोजन केंद्र होंगे वहाँ पे 5 रुपये में गर्म भोजन का वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की जा रही है। ठीक है, MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कहाँ किया जा रहा है, कोनी बिलासपुर में किया जा रहा है। MSME मंत्रालय ने कोनी में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन पर MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की अनुमति दी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के शिव कुमार दीपक जी का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, लोक कला से संबंधित हैं। ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के जो हैं सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, और इनको दाऊ मंद्रा जी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका हाल ही में 25 जुलाई को निधन हो गया, 91 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हाल ही में विमोचित पुस्तक छत्तीसगढ़ की विभूति के रचनाकार कौन है, तो कौन है, जागेश्वर प्रसाद जी हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित पोर्ट लइका पहल अभियान का संबंध किससे है। कोई भी योजना जो चल रही होती हैं उनको ध्यान रखना है कि उसका संबंध किससे है, वो किस जिले में चलाया जा रहा है और किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है, और उस योजना से अगर कोई उपलब्धि मिलती है या पुरस्कार मिलता है तो हमको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पोर्ट लइका पहल अभियान जो है वो किससे संबंधित है, कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है, कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि कर सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए शिशुवती माताओं और गर्भवती महिलाओं को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। और बच्चों के साथ साथ शिशुवती माताओं, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को भी पौष्टिक भोजन और स्वच्छता रखने के तरीके भी इसमें क्या किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वदेश दर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। तो किसको किया गया है, बिलासपुर को, और किसको किया गया है, जगदलपुर को किया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। देश की 6वीं साइंस सिटी छत्तीसगढ़ में कहाँ बनने जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रायपुर में बनने जा रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की किस महिला कृषक को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो किनको दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा सारे क्वेश्चन को ऐसा ही बोल रही हूँ, बट ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो वेदेश्वरी शर्मा जी है ना, इनका उपनाम बिंदु शर्मा जी भी है। ठीक है, इन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। ये कहाँ की हैं, बस्तर अंचल की हैं। कहाँ पे मिला है इनको ये पुरस्कार, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में
इसका आयोजन कब हुआ था? 20 से 22 जुलाई 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों दिया गया है? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और इसके अलावा उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के 5, याद रखिएगा, 5 कृषकों को भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक को आप ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो वो आपसे ईजिली याद भी हो जाएगा और एग्जाम में उसको रिकॉल करना भी क्या होगा? ईजी हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले के ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी है ये, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसकी बात की जा रही है। तो कौन से जिले को किया गया? गरियाबंद जिला। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। भारत सरकार द्वारा गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। ये उपलब्धि पिछले वर्ष जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए टीबी मुक्त गरियाबंद अभियान के फलस्वरूप मिली है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई योजना के तहत अगर कोई उपलब्धि मिलती है तो उसको भी हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। ग्रीन स्टील अंतर्राष्ट्रीय समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? नया रायपुर में किया गया है। कब से कब? 25 से 27 जुलाई। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाना। इसमें कौन शामिल हुए थे? हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, वो शामिल हुए थे। ठीक है। जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो फेसिंग चैंपियनशिप क्या होता है? फेसिंग यानी कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता। तो इसमें कौन कौन जो है इन्होंने रजत पदक जीता है? रीवा बेन्नी, ये रायपुर की हैं, और रूपाली साहू जो बिलासपुर की हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम का न्यूजीलैंड में। कब से कब हुआ था? 12 से 19 जुलाई 2024 को। ठीक है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सप्ताह का आयोजन कितने सप्ताह के लिए किया जा रहा है? तो कितने सप्ताह के लिए किया जा रहा है? 1 सप्ताह के लिए। और ये कब से चालू होगा? तो 22 तारीख से चालू होगा। 22 जुलाई से 1 सप्ताह के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। और ये क्यों किया जाएगा? किस उपलक्ष्य में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो जितने भी शासकीय स्कूल हैं, अनुदान प्राप्त यानी कि जो सेमी गवर्नमेंट होते हैं वो, और जितने भी निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल है, उसमें ये शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। ऐसे पढ़ने से आपके क्या होते हैं, जैसे कि आजकल के स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे ईजिली बन जाएंगे। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।